गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आपसे बात करने का कारण ये है कि करने को भी मेरे पास गार्डन में कुछ है नहीं, लेकिन एक जानकारी है मेरे पास। क्योंकि मैं यहाँ सारे लोग किसान रह चुके हैं, हमारे पूर्वज और फादर इन लॉ के फादर, उतना दिन तक वो लोग किसान थे और बागवानी और ये खेती बाड़ी करते थे। तो कुछ टिप्स बताते थे, तो सोचा कि कुछ आप लोगों से शेयर करूँ, हो सकता है कहीं मेरी बातों से आप सहमत हों। फ्रेंड्स देखिए, मेरा काम है बताना, करना ना करना आपकी मर्जी है। मुझे पता है और ये मैंने होते हुए देखा है, तो सोचा कि आप लोगों से शेयर करूं। अगर सहमत होंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है, मेरी बातों को सुन लीजिएगा बस। तो नौतपा स्टार्ट हो चुका है। नौतपा क्या होता है? 9 दिन, पूरे गर्मी के 9 दिन सूर्य देव ज़्यादा तपते हैं और उसमें पेड़ पौधों पे थोड़ा प्रभाव पड़ता है, लेकिन प्रकृति पे इसका अच्छा असर भी दिखता है। अच्छा असर क्या दिखता है? अगर नौतपा नहीं आएंगे तो कीड़े मकोड़े, जंगली जीव जंतु, सांप बिच्छू जितने तरह के होते हैं वो सब बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ जाएंगे और तांडव मचाएंगे धरती पर, मनुष्यों को बहुत परेशान करते हैं। तो नौतपा लगता है तो ये सब चीज़ कम हो जाते हैं, प्रकृति उन्हें रहने नहीं देती और उन्हें समाप्त कर देती है। तो नौतपा के कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। तो मैं देखती थी जब हमारे गांव में नौतपा लगता था तो किसी तरह का बीज वगैरह नहीं बोया जाता था। कितने भी एक्सपर्ट बागवान हो, बीज वगैरह नहीं बोते थे कि नहीं, नौतपा के बोए हुए बीज सक्सेस नहीं होते हैं। क्योंकि नौतपा का मतलब है कि 40-45 डिग्री से ऊपर। तो मैं आप लोगों से भी यही सजेस्ट करूंगी, चाहे आप लोग कितने भी एक्सपर्ट हो, नौतपा में आप लोग अभी किसी तरह का बीज ना रोपें तो अच्छा है, क्योंकि बीज सक्सेस होने के चांस बहुत कम है। और नौतपा के कारण ये हमारे भी पेड़ पौधे बहुत सूख जाते हैं, तो पानी का विशेष ध्यान रखना होगा, देखना होगा कि पौधे सूखे ना, और सीडलिंग लगाने से बचना होगा। तो इस 2 दिनों से मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। मैं ये कल भी बताना चाह रही थी, लेकिन मेरे दांतों में दर्द है और मुझे बोलने में नहीं बन रहा था, इसलिए कल रात मैंने लाइव भी नहीं की। मेरे कुछ जो फ्रेंड हैं जो बहुत क्लोज हैं मेरा वेट कर रहे होंगे, लेकिन मैं कल लाइव नहीं आई थी क्योंकि बोलने में मुझे नहीं बन रहा था। मेरे राइट साइड के गालों में भी सूजन हो गई है। डॉक्टर से दिखाया है, फिर आज डॉक्टर ने बुलाया है, फिर आज मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास। तो आज कुछ था नहीं विषय, ये विषय था, सोचा कि जो बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे रखे हुए हैं और बागवानी करते हैं उन्हें ये बताना ज़रूरी है। सहमत ना सहमत होना तो आपकी मर्जी है फ्रेंड, मैं तो अच्छा ही बताऊँगी। तो और दूसरी बात, हमारे यहाँ जब खेतों में अमावस्या के 1 दिन पहले और अमावस्या के 1 दिन बाद कीटनाशक का प्रयोग होता था। क्योंकि अमावस्या के आसपास में ना पौधों पे कीड़ों का अटैक, पेस्ट अटैक बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा मीन्स हद से ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि पूरे फसल को बर्बाद कर देते थे। तो देखते थे कि वो लोग नीम का तेल और केमिकल बेस, क्योंकि खेती में तो बिना केमिकल के होगा नहीं। हम लोग तो गार्डनर है तो थोड़ा सा अवॉइड भी कर देंगे, क्योंकि लगेगा कि नहीं मुझे केमिकल नहीं डालना है। तो कल अमावस्या थी, परसों 1 दिन पहले बीत गया, कल भी बीत गया। अगर आप लोगों को लगता है कि ये सही बोल रही हैं तो आप लोग कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं। नीम का तेल बायो एंजाइम या किसी चीज़ का अगर बनाया हुआ है कड़वा, मैंने तो बनाया हुआ है एलोवेरा का और नीम की निमोलियों का और कनेर के बीजों का बनाया हुआ है। तो मैं अभी उनका छिड़काव करूँगी। आप लोगों से बात करने के बाद मैंने बना के स्प्रे बोतल में भर लिया है, बस आप लोगों से बात करूँगी और उसका छिड़काव करूँगी। उससे क्या होगा कि पेस्ट अटैक नहीं होगा किसी तरह के पौधे में और हमारे पौधे बहुत हेल्दी रहेंगे। और मैं गर्मी में जैसा कि पहले भी बता चुकी हूँ, केमिकल नहीं डालती, तो घर का बना हुआ ही मैं ये सारे कीटनाशक अभी प्रयोग में लाऊंगी। अभी मैं इनका छिड़काव करूँगी। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करूं
मेरी बातों से अगर सहमत होंगे तो ठीक है, करके देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, उससे तो कोई नुकसान नहीं होगा। और बहुत लोग नौतपा नहीं जानते हैं, सर्च कर सकते हैं नौतपा के बारे में, आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। नौतपा होता क्या है, उसमें क्या क्या होते हैं। पौधों के लिए थोड़ा कष्टदायी होता है, लेकिन मनुष्यों के लिए सही है, क्योंकि अगर छोटे छोटे जीव जंतु जिससे हमें हानि होती है, खास करके रेंगने वाले कीट पतंगे, सांप बिच्छा, क्या क्या जो बोलते हैं, बहुत तरह के जो होते हैं, उन सभी से छुटकारा मिलेगा। नहीं तो वो लोग जानते तो नहीं है कि क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, अकस्मात ही आके डस लिए, काट लिए, तो बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए नौतपा, ये सब प्रकृति का ही खेल है, इसलिए नौतपा वो लोग ने बना दिया है। और वो वेद पुराण ऋषि मुनि द्वारा ही सेलेक्ट किया हुआ कि नौतपा कब से शुरू होगा, कब से। नौतपा कल से स्टार्ट हो गया है और 2-3 जून तक असर रहेगा, 5 जून को पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि 5 जून तक बीज ना ही बोएं तो अच्छा है। अब वैसे आगे आपकी मर्जी। देखिए, मैंने कुछ बीज लगाए थे, बहुत सारे लुढ़के हुए हैं, तो ये बात सही है, नौतपा में लगाए हुए बीज बहुत कम चांस है कि सक्सेस होते हैं। बाकी पौधों को सटा के रखिए, सेफ रखिए, ग्रीन नेट लगाइए, नहीं तो चादर वगैरह घेर दीजिए। और मैसेंजर पर मैं किसी को अगर जवाब नहीं देती हूँ तो बुरा मत मानिएगा, मुझे उतना टाइम नहीं मिलता, इसलिए मैंने लाइव आके ये सब आपको अभी बताया है। मेरी बातों को सुन लीजिए। आप लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चन आंसर किया हुआ है, लेकिन मुझे मैसेंजर खोलने का फ्रेंड्स टाइम नहीं मिलता, सॉरी इसके लिए। तो अब मैं चलती हूँ, मेरे पोस्ट को देख लीजिए, समझ लीजिए, बूझ लीजिए, और फिर जैसा होगा मुझसे बात कीजिएगा। तो अब मैं चलती हूँ फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। बाय बाय।